पहले तो मैं बता दूं कि हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो हमारे सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्लियर किया कि सरकार ने अभी सिर्फ कुछ 13-1400 करोड़ का ही कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इट इज नॉट 20,000 करोड़। So let's discuss about all of the fuss that has been created around the Central Vista project, जो दिल्ली में पूरा रिकंस्ट्रक्शन का एरिया है, including the parliament and all of the main like external affairs building and all of the main areas of the whole project. So the first argument is कि वहाँ पे space की कमी है. This is why this project has been initiated to improve the capacity. Second thing is that कि offices की working पे काफी effect पड़ रहा है, उसके लिए उनको rent करना पड़ता है offices. So they are trying to improve the cost in the long run. So do you think कि ये सही step है ऐसे टाइम पे जो कि इतनी क्राइसिस चल रही है, कोरोना की वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन है, हमारे पास फंड्स के भी कमी, और ऐसे टाइम पे आप ऐसा प्रोजेक्ट पास कर रहे हो जिसमें मतलब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की इन्वेस्टमेंट है? डू यू थिंक इट इज राइट इन एनी मैनर? सवाल यहाँ पे दो हैं। पहला सवाल यह है कि क्या सेंट्रल विस्टा की हमें रिक्वायरमेंट थी, और दूसरा सवाल यह है कि अगर थी तो इस वक्त पे जरूरी था ये करना, या हम इसको कहीं डाइवर्ट कर सकते थे ये फंड। ठीक है, ये दो सवाल हैं। अब पहले सवाल पे हम आते हैं, क्या जरूरी था? हाँ, बिल्कुल जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि अगर आप कभी पार्लियामेंट के अंदर गए हो, या इवन आपने फोटोज देखी हुई, तो बाहर से जो चीज दिखती है वो अंदर से नहीं। आप अंदर जाएंगे तो देर आर पाइप के लीकेजेस हो रहे हैं, ठीक है, इवन टू एन एक्सटेंट बदबू की भी प्रॉब्लम होती है वहां पे, वो चीज। तो ऐसी ये एक समस्या हुई। दूसरी समस्या ये है कि जो पार्लियामेंट में सीटें हैं वो अब आगे नहीं, मतलब उनको और अब नहीं कराया जा सकता, ठीक है, और नंबर्स में बढ़ाया नहीं जा सकता, वो फुल हो चुकी हैं। और 2026 में जब डीलिमिटेशन कमीशन फ्रीज होगा, क्योंकि आखिरी बार जो डीलिमिटेशन कमीशन के हिसाब से जो बांटे गए थे, आई थिंक वो 71 में बांटे गए थे। और पिछले 50 सालों में हमारी जनसंख्या 70 करोड़ हो गई है, 70 करोड़ और हो गई है। तो अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या पर कितने पॉपुलेशन पे हमको फिर से, मतलब जो नंबर्स है, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक डिफाइंड नंबर होता है ना, कि इतने नंबर पर पे एक बंदा होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो हमको रीशेप करने की जरूरत है। डीलिमिटेशन कमीशन यही करती है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री रीड्रॉ कर देती है, ठीक है, तो वो हमको करनी पड़ेगी। तो उससे हो सकता है एमएलए की संख्या इंक्रीज हो जाए, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। तो ये एक चीज है। तीसरी चीज ये है कि जो सेक्रेटेरिएट है, जो मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, कई सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो बहुत दूर लाई कर रही होती हैं, उस पूरे कंपाउंड में, उस पूरे एरिया में नहीं है सेंट्रल विस्टा के। तो वो उनमें से कई एसेंशियल मिनिस्ट्रियां हैं जहां से फाइल आने जाने की चीजें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब उनको एक साथ कंग्लोमरेट कर दोगे तुम, तो एफिशिएंसी तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी। वैसे भी कहा जाता है इंडियन ब्यूरोक्रेसी रेड टेपिज्म है, फाइल मूव नहीं करती इधर से उधर, तो इट विल बी अ गुड थिंग टू डू। चौथी चीज ये है कि इवन जो हमारे जो आर्काइव्स है, नेशनल आर्काइव्स है, उसमें भी ये शिकायत आती है कि प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो पाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को रिस्टोर करने के लिए। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। तो वो अगर उसी सेंट्रल विस्टा के अराउंड आसपास उन्हीं इलाकों में हो तो ज्यादा बेहतर है, ताकि इजिली एक्सेसिबल हो। क्योंकि हो सकता है कोई रिसर्च करने वाला भी बंदा हो, या किसी सरकारी दफ्तर में ही आर्काइव्स की जरूरत हो, तो वो जो है रेफर कर सकते हो उस चीज को। तो ये 3-4 मोटे मोटे तौर पे हमारे पॉइंट्स हैं। इवन जो कंस्ट्रक्शन है जो पार्लियामेंट की, जैसे खिड़कियों के लिए जो जो खिड़कियां हैं वो भी पहले आउटडेटेड थी, अब उनको शायद ठीक कर दिया गया है। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो अकाउस्टिक्स होते हैं किसी बिल्डिंग से, वो भी नहीं सही है। और तुमने अगर कभी ध्यान से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स देखी हो, अगर कोई लोकसभा राज्यसभा टीवी देखता हो, तो तुमको पता चलता होगा कि जब कोई आता है पार्लियामेंट में और अपनी सीट लेने जाता है, तो अगले बंदे को वो जैसे बस में नहीं होता, माने सीट पैर सिकोड़ना पड़ता है, तो उस तरीके से करना पड़ता है। अगर ध्यान से किसी ने लोकसभा राज्यसभा टीवी देखा हो तो मिनिस्टर्स को काफी जब आते जाते हैं लोग, तो काफी परेशानियां भी होती हैं। ये चीज है। दूसरी बात यह है कि पूरा, जैसे मैंने पहले कहा कि वो जो जब बढ़ जाएगी सीटें तो अकोमोडेट नहीं कर पाएंगी। अगर ऐसे ना ज्वाइंट सिटिंग भी होती है पार्लियामेंट की,
तो उस वक्त जो है अकोमोडेट नहीं कर पाएंगी पार्लियामेंट। तो बहुत सारे मतलब ये मोटे मोटे बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से सेंट्रल विस्टा की रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रोमिनेंट सवाल पे कि क्या इसको इस वक्त करना जरूरी था। अब आप एक नजर में देखें तो अप्रैल मार्च के मतलब अप्रैल मई के समय पे उसके पहले भी काफी देश के हालात खराब थे कोरोना से, राइट। तो आप कह सकते हैं कि क्यों जरूरी था इस चीज को इतने पैसे लगाने के लिए, जो 20,000 करोड़ का आंकड़ा है, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं कि हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो हमारे सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्लियर किया कि सरकार ने अभी सब कुछ 1300-1400 करोड़ का ही कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इट इज नॉट 20,000 करोड़। तो लेट दिस पॉइंट गेट आउट, ठीक है, कि 20,000 करोड़ अभी मतलब टेंडर पास नहीं किए गए, सिर्फ 1300-1400 करोड़ के टेंडर पास किए गए, ठीक है। अब दूसरा एंगल ये कि स्वास्थ्य विभाग में लगा सकते थे इसको, ऑफ कोर्स लगा सकते थे तुम भाई। अब ये वही वाली बात होगी ना कि तुम किस तरीके से देखना चाहते हो। ऐसे सरकार को मैं एज ए एंटरप्राइज देखता हूँ जिसके वेरियस एक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। वो सारे अपनी जो मनी है वो एक ही दिशा में नहीं लगा सकता। उस कितनों भी इमरजेंसी हो जाए, ऐसा नहीं कि वॉर हो जाएगी तो सारे पैसे वॉर में जाएंगे, मोस्ट ऑफ द थिंग वॉर में जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी सारी चीजें एकदम ठप पड़ जाएंगी। तो उसी तरीके की चीजें हैं कि एक नेशनल इमरजेंसी तुम फेस कर रहे थे, आई एग्री, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उसके लिए जो पैसे आवंटित हुए थे, अगर उनमें ये 1300-1400 करोड़ रुपए तुम दे भी देते, कुछ नहीं फर्क पड़ना था भाई। ग्राउंड इम्पैक्ट उसका कुछ नहीं पड़ना था। तो ये वो चीज है ना कि ये तुम्हारे देखने का नजरिया। तुम हो सकते तुम बिल्कुल कह सकते कि फिर भी कुछ तो इफेक्ट पड़ता, तो वो भाई तुम्हारा देखने का नजरिया, वो मैं गलत या सही नहीं कहूंगा। लेकिन मैं जो मानता हूँ कि सरकार एक एंटरप्राइज है, उसके वेरियस फंक्शंस होते हैं, वो एक साथ कई सारे काम करेगी। तो ये भी उसका काम था, कोरोना को भी मैनेज करना। अब वो उन्होंने अच्छे से मैनेज नहीं किया कि नहीं किया, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, वो आपका प्रोग्रेटिव है, आप जज कीजिए किसी भी तरीके से। मैं जो मतलब जिस तरीके से इस चीज को देख पा रहा हूँ, तो ये मेरे दो मोटे मोटे पॉइंट्स है जिनको मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, एक और चीज, इसमें जो पूरा रिकंस्ट्रक्शन है ना, तो इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहां का जो स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगा, जैसे लाइक द पब्लिक एक्सेसिबिलिटी विल बी रिड्यूस, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं ऐसे, या फिर मतलब वो एरिया काफी अच्छा है ऐसे टाइम स्पेंड करने के लिए। तो जब रिकंस्ट्रक्शन होगा, न्यू स्पेसेस कवर हो जाएंगी, सो इट विल लिमिट द एरिया ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑल्सो। द सेकेंड थिंग, द आर्गुमेंट जो कि पोस्ट किया गया था कि वहां पे बहुत सारे वेंडर्स की जॉब छिन जाएगी। So, what do you think is the right statement for this? Means, in my take, I don't think it's a very valid statement to take for such a major project. यार देखो, जहां तक रही भाई लैंड वो करने की, तो एक्चुअली तुम उसको एफिशिएंट वे में यूज कर रहे हो। ऑलरेडी तुम जाओगे, जैसे जो लोग दिल्ली के होंगे उनको ज्यादा पता होगा इस चीज का कि ऐसी पार्किंग में जो है, ऐसी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा लैंड मतलब यूज किया जाता है, और कुछ खास इंतजामात नहीं पार्किंग को लेकर के भी। इवन जो ऑफिसेज में चले जाओगे, जो ब्यूरोक्रेट्स के होते हैं, वो भी बहुत पुराने जमाने के लगते हैं, उसमें भी कोई लैंड का एफिशिएंट यूज नहीं है, क्योंकि अब तुम मॉडर्न जगह पे आ गए हो, तुम एस्पायरिंग सुपर पावर हो, मतलब, और ये वो ये सारी चीजें आती हैं उसमें। तो उसमें तुमको जुडिशियस यूज ऑफ लैंड भी करना पड़ेगा ना। जितना लैंड है, वो ये नहीं कह रहे कि पब्लिक स्पेसेस रिड्यूस हो जाएंगे, तो एक्शन कहीं कहीं पे हो सकता है कि थोड़ा सा वो ज्यादा जगह ले ले मिनिस्ट्रीज बनाने के चक्कर में। लेकिन ओवरऑल अगर तुम पिक्चर देखोगे ना, तो एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। क्योंकि वहां पे अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने की बात की जा रही है, जो सीधे सेक्रेटेरिएट को कनेक्ट कर सके बाकी सारे मेट्रो स्टेशन से, ठीक है। क्योंकि ट्रैफिक के वक्त और इवन प्राइम मिनिस्टर और बाकी अदर वीआईपीज के लिए भी अलग एंट्रेंस बना दी जाएगी। जैसे वॉशिंगटन में अक्सर ऐसा होता है ना कि जो बाकी वीआईपीज हैं उनके लिए अलग एंट्रेंस होता है, कॉमन पब्लिक इसीलिए हमेशा वहां जाके फोटो ऑप करा सकती है, ठीक है। तो उस तरीके की बात कर रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर का भी है या बाकी अदर मिनिस्टर्स हैं, उनका अलग से पार्किंग क्रिएट, अलग से एंट्रेंस क्रिएट किया जाए, ताकि जो मेन पब्लिक एक्सेसिबल है, जो फोटो ऑप या कुछ कराना चाहते हैं, उनके लिए वो ज्यादा रास्ता बढ़ जाए। और दूसरी चीज ये है कि जब वो लोग जाते हैं, ट्रैफिक रोक दी जाती, तो उससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस प्रॉब्लम को भी कम करने के लिए अंडरग्राउंड एंट्रेंसेस, टनल्स बना दिए गए हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी दी जा रही है, अलग एंट्रेंसेस प्लान किए जा रहे हैं, ताकि वहां से बर्डन हट सके और पब्लिक के पास और एक्सेसिबिलिटी आ गई। जहां तक वेंडर्स की बात है, तो भाई उनके लिए और व्यवस्था सही कर दी जा रही है। इवन अब जब तक बनेगा भाई 2022 तक, आई थिंक अगस्त 2022 तक इसको कंप्लीट होना है पूरा। It's extended to 2024, I guess, the new date. 2024 तक एक्सटेंड हो गया, ओके ठीक है, चलो कोरोना की वजह से 2024 तक एक्सटेंड हो गया,
ठीक है। लेकिन बनने के बाद भाई जो मैं उसे रेकमेंड करूंगा कि सीईपीटी यूनिवर्सिटी में जो मतलब एचसीपी के जो फाउंडर हैं उन्होंने जो ये पूरा लेक्चर दिया था, आई थिंक 3 घंटे के आसपास था या 2.25 घंटे के आसपास था, वो जाके सब लोग देख ले। उन्होंने बहुत क्लियरली उसमें बता रखा है कि कैसे कब क्या हमें प्लान किया है, क्यों जरूरत है और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, हर चीज उन्होंने बड़े डिटेल में बताई जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। उन्होंने बड़ी डिटेल से, तो मैं जो लोग भी देख रहे हैं मैं रिकमेंड करूंगा कि सीपीटी यूनिवर्सिटी का लेक्चर आप देख लीजिए। इवन मैं पांडे से अनुभव से कह दूंगा कि वो लिंक नीचे डाल दे इस चीज का। तो ये है कि उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। और जो वेंडर्स की बात रही ना, वेंडर्स पे हम आते हैं, उनके लिए पब्लिक के लिए और बैठने की सुविधा इंक्रीज कर दी जाएगी। जो लोग गए होंगे वहां पे, इवन मैं भी गया हूँ उस इलाके में, मतलब 2 साल पहले मैंने देखा कुछ खास सीटिंग की व्यवस्था नहीं है वहां पे, लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। तो उनको और अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है, सीटिंग अरेंजमेंट इंक्रीज किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि और जब बढ़िया बन जाए तो और वेंडर्स की बिक्री और बढ़ जाए, तो कि लोग वहां बैठने आएंगे, घूमने आएंगे, एंजॉय करने आएंगे, तो और ज्यादा वेंडर्स की बिक्री बढ़ जाए, उनके लिए भी और सुविधाजनक हो जाए, उनके लिए भी और फैसिलिटीज क्रिएट की जा रही हैं। ठीक है, तो ये वाला आर्गुमेंट भी। अब तुम ये कहो कि 5 महीने के लिए चुस्की बंद हो जाएगी तुम्हारी बर्फ खाने की, तो भाई फिर मैं तुमको क्या ही कहूँ, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं उस चीज के लिए। मतलब ये क्या आर्गुमेंट है, ये इस तरीके के कोई आर्गुमेंट मतलब मेरे तो समझ के परे है कि क्या आर्गुमेंटेशन है ये। आई डोंट गेट दैट। लेकिन ये है कि ओवरऑल पब्लिक एक्सेस भी बढ़ा जा रहा है। लैंड यूज की जहां तक बात है, हो सकता है कि वो ज्यादा इंक्रोच कर ले, लेकिन ये है कि वो फोर्टिफाई कर देंगे उस कंपाउंड को, ताकि पूरा जो कंग्लोमरेट है वो सिक्योर्ड रहे और बाकी जगहों पे ओपन स्पेसेस में पब्लिक का एक्सेस बढ़ सके। ठीक है, और पब्लिक के लिए फैसिलिटीज भी बढ़ा सके। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का ये भी एक ये है प्लान है कि पब्लिक एक्सेस भी इंक्रीज हो और जुडिशियस यूज ऑफ लैंड हो। तो ये चीजें हैं।